कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यामुना तीरा वनचारी। यामुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। विष्णुपरमाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति कासु स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंध दशम अध्याय 6 श्लोक संख्या 44। ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापकाचार्य के द्वारा। यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यः गोविंदे लभते रतिम। य एतत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयाच्छ्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। य एतत्पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयाच्छ्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। य एतत्पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भकमद्भुतं शृणुयाच्छ्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्।
एतत्पूतनामोक्षम् कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम् य एतत्पूतनामोक्षम् कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम् य एतत्पूतनामोक्षम् कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविन्दे लभते रतिम् यह जो कोई पूतना मोक्षम पूतना का मोक्ष कृष्णस्य कृष्ण का अर्भकम बाल लीला अद्भुतम अद्भुत शृणुयात सुनता है श्रद्धया श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक मर्त्य इस लोक का कोई भी व्यक्ति गोविंदे आदि पुरुष गोविंद के प्रति लभते पाता है रतिम अनुरक्ति अनुवाद जो कोई भी भगवान कृष्ण द्वारा पूतना के मारे जाने के विषय में श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है और कृष्ण की ऐसी बाल लीलाओं के सुनने में अपने को लगाता है उसे निश्चय ही आदि पुरुष रूप गोविंद के प्रति अनुरक्ति प्राप्त होती है। तात्पर्य यह घटना जिसमें उस डाइन ने बच्चे को मारने का प्रयास किया किंतु स्वयं मारी गई निश्चय ही अद्भुत है। इसीलिए इस श्लोक में अद्भुतम शब्द प्रयुक्त हुआ है जिसका अर्थ है विशेष रूप से आश्चर्यजनक। कृष्ण अपने विषय में अनेक अद्भुत कथाएं छोड़ गए हैं। कृष्ण नामक ग्रंथ में इन कथाओं को पढ़ने मात्र से मनुष्य को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और वह आदि पुरुष गोविंद के प्रति क्रमशः अनुरक्ति तथा भक्ति उत्पन्न कर लेता है। इस तरह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत पूतना वध शीर्षक वाला 6ठा अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम शिनुयाद श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। गोविंद में रति को प्राप्त करता है जो इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रद्धा से सुनता है। तो ये फलश्रुति है इस कथा को सुनने की, पूतना मोक्ष की कथा को। और पूतना मोक्ष को यहाँ पे अद्भुत कहा गया है। वो वास्तव में बहुत अद्भुत है। बद्ध अवस्था में हम इसको अनुभव नहीं कर पाते हैं, किंतु यदि हम देखें तो जो व्यक्ति तीनों गुणों के परे चला गया है वो इस लीला को सुन करके अद्भुत अनुभव करता है। इसका साक्षात उदाहरण है शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी मुक्त पुरुष थे पहले से, गर्भ में के अंदर से ही, और वो बाहर नहीं आना चाहते थे। ब्रह्म में लीन उस प्रकार के मुक्त पुरुष थे, सायुज्य मुक्ति वाले। वे बाहर आए और फिर चल दिए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस तम व्यास सुनुम। क्या है तम व्यास सुनुम? तो दूसरे, उसमें चौथा एक लाइन और है। तो जो शुकदेव गोस्वामी के विषय में कहा है कि वो चल दिए और व्यासदेव उनके पीछे पीछे जा रहे, क्योंकि उनको भागवतम सुनानी है और ये भाग जाएंगे तो किसको सुनाएंगे। उसी के लिए तो उनका जन्म के लिए प्रार्थना की थी व्यासदेव ने। तो ऐसे मुक्त पुरुष जो चलते चलते जब जाते हैं तो स्त्रियां नग्न स्नान कर रही होती है नदी में, तो उनकी दृष्टि पटल पे ये चीज़ रजिस्टर भी नहीं होती है कि हाँ ऐसा कुछ है भी इधर उधर वस्तु। इतने मुक्त पुरुष हैं शुकदेव गोस्वामी। तो अभी कैसे उनको भागवतम सुनाए, क्योंकि व्यासदेव तो देखे ये तो कुछ भी सुन, इनके आँखों पे कुछ नहीं जाता है, कान में कुछ नहीं जाता है, कुछ भी वस्तु इसमें जाती नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रह्मलीन है, पूर्ण रूप से मुक्त पुरुष है। तो फिर व्यासदेव ने कुछ करके, कुछ ऐसी ट्रिक लगाई कि कुछ भी करके भागवतम का एक श्लोक इनके कान में यदि पड़ता है, भागवतम का श्लोक अंदर जाएगा, लेकिन ये सुनने को तैयार हो तब। ये तो सुनने को ही तैयार नहीं कुछ, मैं तो उसके पीछे भाग रहा हूँ, भाग गए। तो इसलिए ट्रिक लगाई कि कुछ करके इसके कान में भागवतम का श्लोक यदि पड़ेगा तो ये अपना निराकारवाद भूल करके आत्मारामश्च मुनयः, ये श्लोक के अनुसार भगवान की अहेतु की भक्ति में लग जाएंगे और फिर भागवतम को ग्रहण करेंगे। तो तब व्यासदेव ने ऐसी व्यवस्था की कि वो जिस रास्ते से जा रहे हैं शुकदेव गोस्वामी, उसी रास्ते में कहीं भागवतम के श्लोकों का रटन चल रहा हो, उसका उच्चारण चल रहा हो। तो जब शुकदेव गोस्वामी जा रहे थे तो कुछ ऋषि ये श्लोक का उच्चारण कर रहे थे। उसमें ये श्लोक जब आया, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघाम सयापि अपाययत स्तनम इत्यादि वाला जो श्लोक है, वो श्लोक शुकदेव गोस्वामी के कान में पड़ा। ये पूतना का ही श्लोक है और भगवान की जो अद्वितीय करुणा है उससे उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वे सोचने लगे कि मेरे कानों में कोई भौतिक वस्तु तो पड़ ही नहीं सकती है और ये चीज़ हृदय में सीधी घुसी है, तो निश्चित रूप से यह बहुत ही आध्यात्मिक वस्तु है। तो फिर वो बैठते हैं, वापस आते हैं
और भागवतम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं भागवतम को व्यासदेव से। तो ये अद्भुत है। एक ब्रह्मलीन व्यक्ति को भी, जो तीनों गुणों से परे है, वो भी इससे आकर्षित होते, ये इसकी अद्भुतता है। और पूतना वध की जो ये लीला है वो एक निमित्त बनी है इस अद्भुत कार्य के लिए। ऐसा नहीं है कि दूसरी सब लीलाएं भी अद्भुत नहीं है वो तो कोई भी लीला है अद्भुत ही है भगवान की। हम जैसे भूत उसको समझ नहीं सकते हैं कि ये कैसे अद्भुत है। हम सब भूत है, हम सब जीव भूत है, और वास्तव में प्रेत वाले भूत भी है आजकल तो इसलिए हम समझ नहीं सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे अद्भुत शब्द उपयोग हुआ है। लेकिन यदि कोई श्रद्धा से नित्य इसको सुनता रहता है तो वो रति प्राप्त करता है। यहाँ पे कृष्णे गोविंदे रतिम लभते, रति को प्राप्त करता है। रति शब्द प्रायः भक्ति ग्रंथों में जब उपयोग होता है तो रति शब्द से भाव का स्टेज उपलक्षित है, भाव और प्रेम। तो वो भगवान में भाव उत्पन्न होता है उसका। तो भाव के स्तर पर पहुंचना इतना आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे शब्द उपयोग हुआ है श्रद्धया। तो श्रद्धा से, श्रद्धया यशिनुयात श्रद्धया, मर्त्य जो इस मर्त्य जगत का बद्ध जीव है वो यदि श्रद्धा से इसको सुनता है, तो ये श्रद्धा शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहता है यहाँ पे। सामान्य रूप से लोग सोचते हैं मेरे हृदय में तो बहुत श्रद्धा है भगवान के प्रति, बस श्रद्धा की बात है, भक्ति तो बस श्रद्धा की बात है, भाव की बात है। लेकिन श्रद्धा और भाव शब्द से क्या उपलक्षित होता है वो जानते नहीं और जानना भी नहीं चाहते हैं। ये भी है, जानना चाहते भी नहीं। एक बार भरूच में मैं राधा अष्टमी पे प्रवचन दे रहा था, तो उसमें पॉइंट यह आता है प्रभुपाद के उसमें कि हम सब तो रास्कल है, हम क्या श्रीमती राधा रानी को समझेंगे। तो पूरे पॉइंट को प्रकाशित कर रहा था कि कैसे हम तो भाव भाव सोचते हैं, लेकिन भावुक होते हैं, लेकिन वास्तव में सेंटिमेंटल होते हैं। भाव का तो छीटा भी नहीं होता है हम में, लेकिन हम सोचते हैं कि बहुत भाव है। तो ये सब चीज़ों को नहीं समझने से हम कमीनापन पकड़े रखते हैं। कमीनापन मतलब रास्कलडम वास्तव में कमीने हैं, क्योंकि भगवान का जो सब कुछ है उसको हम भोगना चाहते हैं। उसको कमीना नहीं तो और क्या कहेंगे, वो सब हम हैं। लेकिन हम सोचते हैं हम में भाव है भगवान के प्रति, नहीं है भाव एक्चुअली। तो वो कमीनापन जब तक नहीं जाएगा तब तक भाव नहीं आएगा। इसलिए इन सब जो विषय है इनको गहराई से समझना बहुत आवश्यक है, तभी भाव प्राप्त हो सकता है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। कि जो मुझे यथारूप जानता है कि सब कुछ मुझसे आता है और मैं ही सभी चीज़ों का उद्गम हूँ, ऐसा जो जान लेता है वो भाव से मेरी भक्ति करता है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। लोग सोचते हैं भक्ति तो बस भाव की बात है, हमको ये सब जानने की क्या ज़रूरत है। वो गलत है। ऐसे लोग कभी भी भाव को प्राप्त नहीं करते हैं, वो लोग भावुकता में रहते हैं केवल। तो वो भाव को कैसे प्राप्त करते हैं वो समझाते हैं शास्त्र में, उसकी विधि है। और वो विधि श्रद्धा का क्रमिक विकास, श्रद्धा के क्रमिक विकास के माध्यम से वो विधि। श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ होय श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धावान जन जो है वो भक्ति का अधिकारी है,
अर्थात भक्ति में प्रवेश करने का अधिकारी है। और जिस जिस स्तर की उसकी श्रद्धा है उस स्तर का वो भक्त है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ श्रद्धा के अनुसार है। और फिर श्रद्धा की सब कैटेगरीज बताई वहाँ पे चैतन्य चरितामृत में। भक्ति रसामृत सिंधु में ये जो क्रमिक विकास है श्रद्धा का, जो व्यक्ति को भाव और प्रेम के स्तर पर लेके जाता है, उसको 9 सोपान में विभाजित किया है। आदौ श्रद्धा, ततः साधु संगः, अथ भजन क्रिया, ततः अनर्थ निवृत्ति स्यात्, अथ निष्ठा, ततः रुचि, ततः आसक्ति, तथा भाव, तथा प्रेम। साधकानाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवत क्रमः। जो साधक लोग हैं उनका कृष्ण प्रेम के प्रादुर्भाव होने में ये क्रम है, ऐसा यहाँ पे बताते हैं। अर्थात क्रम है, बिना क्रम जंप करके एक से दूसरे में नहीं जा सकते हैं। ये जो नहीं समझता है वो बंदर की तरह भक्ति करता है, उसको बंदर की भक्ति कहते हैं। जंपिंग, इधर से उधर, इधर से उधर, कभी भाव के स्तर पे है तो कभी निष्ठा पे, तो कभी श्रद्धा पे, तो कभी भजन क्रिया के इस साइड आ जाएगा, कभी भजन क्रिया के उस साइड चला जाएगा। भजन क्रिया के ऊपर कम रहेगा, वो है भजन क्रिया भी करेगा कभी, लेकिन वो ना तो श्रद्धा शब्द समझा है, ना तो भजन क्रिया को समझा है, ना तो भाव को समझा है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में ही श्लोक कहते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम विना एकांतिकी हरेर भक्ति रुत्पाताय व कल्पते। कि श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्र इत्यादि में वर्णित जो विधि है उसके अनुसार भक्ति किए बिना जो एकांतिकी भक्ति करता है तो वो एकांतिकी भक्ति केवल उत्पात मचाने के लिए ही हो रही है। अर्थात वो वास्तव में एकांतिकी भक्ति नहीं है, वो उस प्रकार की दिख सकती है कभी। ये रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। इसलिए यहाँ पे जो बताया है कि शिनुयात मर्त्यः श्रद्धया मर्त्यः, जो मर्त्य श्रद्धा से इसको सुनता है तो वो भाव को प्राप्त करता है। तो ये श्रद्धा की जो बात है वो ये श्रद्धा के क्रमिक विकास को ध्यान में रख करके है, वो भाव के स्तर को प्राप्त करता है धीरे धीरे, शनैः शनैः। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं तात्पर्य में कि जो कृष्ण की पुस्तक पढ़ता है, कृष्ण पुस्तक पढ़ता है, कृष्ण नामक पुस्तक को पढ़ता है, तो ये पढ़ने मात्र से मनुष्य को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि श्रवण की विधि है, नौविधा भक्ति में श्रवण की विधि है जो प्रमुख है, और भजन क्रिया का अंग है श्रवण की विधि। तो इस तरह से उसकी शुद्धि होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है और होती जाती है, और अंत में वो यही कृष्ण पुस्तक से, इन्हीं लीलाओं से वो अद्भुतता को प्राप्त होता है, वो अद्भुत चीज़ों को प्राप्त होता है, प्राप्त करता है कि हाँ ये तो बहुत अद्भुत है। पहले तो अद्भुत नहीं थी, अभी कितनी अद्भुत है, कितनी मधुर है। सभी प्रकार के रस उनको उसी कृष्ण पुस्तक से आते हैं। इसलिए प्रभुपाद की जो पुस्तकें हैं वो हर एक व्यक्ति के लिए है, भक्ति के बचपन से लेके भक्ति की प्रेम अवस्था तक जो भी कोई है, सभी अवस्था के लिए प्रभुपाद की पुस्तकें हैं।
उन पुस्तकों का साक्षात्कार जो जो जिसका स्तर है उस स्तर के अनुसार रहेगा। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम भी है, सभी स्तरों के लिए है। दशम स्कंद के शुरुआत में ही आता है श्लोक, क्या है? निवृत्त तर्षे रूपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात्। ये जो श्रीमद् भागवतम कथाएं हैं वो निवृत्त लोग जो हैं, पूरी तरह से शुद्ध मुक्त जो होकर के भगवत धाम चले गए हैं, ऐसे लोगों से लेकर के जो भौतिक जगत में पूरी तरह से पड़े हुए, जो मुक्त होना भी नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों तक सबके लिए ये श्रीमद् भागवतम कल्याणकारी है। निवृत्त लोग जो हैं वो इसमें आनंद का अनुभव करते हैं, आध्यात्मिक आनंद का, तृष्णा का अनुभव करते हैं, इसलिए निवृत्त तर्षी। जो लोग साधक स्तर पे हैं, भाव प्रेम के स्तर पे नहीं हैं, तो वो लोग इसको सुन करके उनका भवबंधन कटता है, संसार कटता है, इसलिए भव औषधि के रूप में कार्य करता है श्रीमद् भागवतम उनके लिए। और जो लोग भवबंधन से मुक्त नहीं होना चाहते हैं उनके लिए मनोरंजन का कार्य करता है। तो मनोरंजन आजकल प्राय श्रीमद् भागवत कथा मनोरंजन के लिए ही होती है, इसलिए मनोरंजन का कार्य करते हैं। उससे भी इनडायरेक्टली कुछ तो भवबंधन भले नहीं कटे, लेकिन पुण्य प्राप्त होता है, धन, यश, रूपवती भार्या इत्यादि इत्यादि बहुत सारी भौतिक चीजें प्राप्त होती है उससे, लेकिन संसार में बंधन बना रहता है धीरे 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 धीरे, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी है कि भौतिक चीजें प्राप्त कराने के साथ साथ भक्तों का संग कराती है इस बहाने। तो कभी कुछ उसमें से हिट कर गया, क्लिक कर गया, और व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के वास्तविक उपदेश को स्वीकार कर पाया, हृदयांगन कर पाया, तो वो सेकंड गियर में आ जाएगा, मतलब साधक में आ जाएगा। अभी उसका भवबंधन कटने लगेगा वही कथा सुन करके। तो ये है, केवल एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे जो बात हुई है मनोभिरामात, तो वो मनोरंजन कराने वाले कथाकारों की बात नहीं हो रही है। वो कथा ये प्रभाव लेकर के नहीं आएगी। ये कथा तो निवृत्त तर्षी लोग जो हैं उन्हीं के मुख से निश्रित हो रही है, जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे हैं। लेकिन जो लोग ऐसी चेतना से बैठे हैं कि इससे मुझे भौतिक लाभ हो जाएगा या मजा आ जाएगा, उनको वो भी प्राप्त होता है, ऐसी बात हो रही है। यहाँ पे वक्ता के अधिकार की बात नहीं हो रही है, श्रोता के अधिकार की बात हो रही है। तो ये यहाँ पे थोड़ा विवेचन था। अभी हम थोड़ा इसी से संबंधित, लेकिन हम पिछले प्रवचन में जो मेरे द्वारा यहाँ पे मिश्रित लिया था, तो उसमें कुछ चीज़ें अधूरी रह गई थी। तो सेवा विलास प्रभु ने बोला था मुझे कि आप यदि उसको कंटिन्यू कर सके नेक्स्ट प्रवचन में तो अच्छा है। तो अभी आज ही मौका प्राप्त हुआ है, तो हम उसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट यही था पिछले समय का। तो इसमें सर्च ही हो जाता है, मुझे URL पे जाना है, लेकिन इसको डालता हूँ ये तो गूगल सर्च कर देता है। कैसे होगा URL? सर्च हो गया। हाँ, वो URL बनाया है मैंने, टाइनी URL का। ओह, डॉट नहीं है इधर, इसमें स्पेस हो गई नहीं।
सर्च कर रहा हूँ। दूसरा कोई है मोबाइल? तो चलिए लोग ये लिंक है, ठीक है, तो इसमें खुल जाए, कोई और मोबाइल में खुल जाए तो नहीं दे दीजिएगा। वहाँ पे एक फाइल है, उसको डाउनलोड करना है इसमें। तो ये जब तक कार्य चलता है, वो फाइल डाउनलोड होती है, तब तक उसमें एक प्रश्न आया था जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे हमारे एक ब्रह्मचारीगण, कि उस समय जो आपने सब ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, वैष्णव कैसा होना चाहिए, इस विषय में जो सब पढ़ा आपने और जो समझाया, ऐसा यदि ढूंढने जाएंगे तो आज तो एक भी नहीं मिलेगा। और ये सब चीज़ हम जान करके फिर सभी भक्तों में दुर्गुण दिखेगा तो हम अपराध करेंगे। तो इसलिए ये सब बताने का क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है? एक तो कोई किसी में मिल नहीं सकता है आज ऐसा, और 100 में से 2 में मिलेगा, और 98 भक्तों का तो हम फिर अपराध करेंगे, क्योंकि वो तो उस स्तर पे है नहीं। तो इसलिए फिर अर्थ क्या है ये सब बोलने का? इससे तो नुकसान हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। ये सही है, मतलब वो पेस्ट किया वो सही है। इसको क्लिक कीजिए, कहाँ जाएगा? सर्च ऊपर का, हाँ ड्राइव में खोलना है। अच्छा उधर ही खोल दिया, ड्राइव का हो गया, कोई बात नहीं। ओह इसमें नहीं है इसका मतलब। कीबोर्ड भी चेक करें। खुलेगा भी। इसका लॉक यदि बंद कर दे तो अच्छा है, थोड़ा समय। 914039 याद रहेगा, देखना। पॉइंट्स वर्ड में ओपन होता है, ठीक है चलो। ठीक, तो वो पॉइंट ऐसे उठा था जो कि वैलिड भी है और विचार भी आ सकता है इस विषय में। तो उस विषय में पहली बात यह है समझनी कि यदि कोई पालन नहीं कर सकता है तो उस विषय में बोलना नहीं चाहिए। ये भ्रांत धारणा है। क्यों भ्रांत धारणा है? आप इसका परिणाम देखिए क्या होगा। जैसे पिछली बार हमने इस विषय पर चर्चा की थी ना, कि अभी मान लीजिए कि ब्रह्मचारी आश्रम है या भक्तों का समाज है, 4 नियम को ही मान लीजिए कि 4 में से एक नियम, प्रभुपाद ने 4 नियम बताया, मान लो तब लोग पालन कर पा रहे थे फॉर एग्जाम्पल, और अभी धीरे धीरे ऐसा समाज हो गया कि 4 में से एक नियम तो 99% लोग पालन कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और प्रवचन में यदि हम बोलते हैं तो जो पालन नहीं कर सकते उनको बुरा तो लगता है, एक बात है, लेकिन दूसरा है कि सब अपराध कर सकते हैं ना, ये तो गलत है, ये पालन नहीं करता है, देखो ये भी ये पालन नहीं करता है, ऐसा हो सकता है। तो इस विचार से हम वो चीज़ बोलना छोड़ देते हैं, अभी बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अरण्य रोदनम बोलते हैं कि जंगल में जाकर के आप रोओगे चिल्लाओगे तो कौन सुनने वाला है।
तो इसलिए अच्छा है कि उसको बोलना बंद कर दे। अननेसेसरी उससे व्यवधान ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा लोग विचलित हो जाते हैं, तो भक्ति भी छोड़ने का सोच सकते हैं कि चलो ये सब हमसे तो पालन नहीं होता है तो भक्ति नहीं करते हैं। तो इसलिए इतनी माथाफूट कौन करे, मेहनत कौन करे, समस्या हो जाएगी। तो इसलिए प्रचार को शांति से आगे बढ़ाने के लिए हम मान लो कि वो बोलना बंद करते हैं। तो क्या होगा, आज से बोलना बंद किया तो आज तक बोल रहे थे, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो सबको पता है कि ऐसी कोई चीज़ होती है, हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। जो नए आ रहे हैं उनको ये पता नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है, और हम उसको बता भी नहीं रहे। पुस्तक में शायद पढ़ लेगा, सही, पुस्तक में पढ़ लेगा, हमारे पास आएगा, प्रभु जी इसमें तो ऐसा लिखते हैं, हाँ वो है लेकिन आजकल कोई पालन नहीं कर सकता इसलिए वो पुस्तक के लिए है। हो गया, वो भी पालन नहीं करने वाला, उसको पता चला, लेकिन ये पिछले ज़माने के लिए, प्रभुपाद ने जब पुस्तक ली तब के लिए था, अभी के लिए नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं कि पुस्तक बार बार पढ़ो, पुस्तक बार बार पढ़ो, तो पुस्तक पढ़ेगा लेकिन ये चीज़ें बार बार पढ़ेगा, लेकिन क्रिया में कुछ और देखेगा। तो पहला उसका विश्वास चला जा सकता है कि तो या तो पुस्तकों से या तो भक्तों से, दो में से एक होगा। तो पुस्तकों से विश्वास चला जाएगा, क्योंकि भक्त लोग तो अभी जो कर रहे हैं वहीं वो खुद भी अनुभव कर रहा है, मेरे लिए भी संभव नहीं है, और भक्त भी अनुभव और भक्त भी पालन नहीं कर रहे हैं, तो हाँ ये कोई और समय के लिए था, ऐसा करके पुस्तक में विश्वास बनाए रखेगा। चलो पुस्तक में विश्वास हो, कुछ और समय के लिए था। और कई लोग ऐसे होंगे जो भक्तों से विश्वास हटा करके पुस्तक को ही पकड़ के रखेंगे, भाई हमको भक्तों का संग नहीं करना है, केवल पुस्तक पढ़ेंगे, दो भाग हो जाएंगे। तो दोनों में गड़बड़ है, क्योंकि जो केवल पुस्तक पकड़ के बैठे हैं वो भी कभी प्रगति करना असंभव जैसा रहेगा। जो केवल भक्तों को पकड़ के बैठे हैं, पुस्तक को तो हाँ वो तो उस समय के लिए था, ऐसा करके छोड़ दिया, या तो पूरा भक्त पुस्तक दोनों को छोड़ देंगे। ये लोग तो बोलते कुछ है करते कुछ है, दोनों लिखा हुआ भी गलत है, पालन कराया हुआ भी गलत है। और आगे जब जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन, तो वो लोग, क्योंकि यहाँ पे अब तक ये हो गया होगा कि ऐसे उथल पथल होती है पुस्तक पढ़ने से, क्योंकि पुस्तक पढ़ेंगे, प्रभुपाद इतना स्ट्रॉन्ग लिखते हैं, इससे उथल पुथल होती है, इसलिए फिर नियम लाते हैं या लाना पड़ेगा। क्योंकि देखते हैं लोग भक्ति में पूरी निष्ठा चली जाती है, इतने कोई ये बन जाता है, कोई वो बन जाता है, तो उथल पथल होती है। तो इसलिए अभी प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने से पहले हमको इनको समझाना पड़ेगा कैसे प्रभुपाद की पुस्तक पढ़नी है, कैसे इन सब चीज़ों को फिल्टर करके देखना है कि प्रभुपाद ये बोलते हैं लेकिन एक्चुअली इसको ऐसे देखना है, एक्चुअली इसको ऐसे देखना है, तब जा करके वो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़े। यही विचार धीरे धीरे आगे जा करके होता है कि अभी हमको प्रभुपाद की पुस्तकों में भी बार बार एक को बताते हैं, लेकिन पुस्तक कुछ और है, वहीं पे फुटनोट डालनी पड़ेगी कि एक्चुअली ऐसा है, एक्चुअली ऐसा है। फिर धीरे धीरे प्रभुपाद की पुस्तक गौण और अभी ये वाली पुस्तकें मुख्य हो जाती हैं जो आज के ज़माने के अनुसार है। ऐसा करके जो मैसेज चला रहा है गुरु साधु शास्त्र का यथारूप, वो पूरा अलग हो गया, वो मैसेज ही पूरा अलग हो गया। अभी कोई बोलता नहीं है और आने वाले को पता भी नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ वास्तव में है भी, आवश्यक है। तो इसलिए 4 नियम से हो गए 3 नियम, क्योंकि दीक्षा भी 3 नियम में मिल जाएगी। प्रैक्टिकली वो व्यक्ति के लिए 3 नियम है। पुस्तकों में जो 4 दिखते थे वो धीरे धीरे पुस्तक भी बदल करके 3 वाली हो गई, या तो उसमें समझा दिया या तो हटा दिया। तो वो वाणी क्या हो गई, लुप्त हो गई। अभी मानिए कि ऐसे लोगों के बीच में कोई सिंसियर व्यक्ति है जिसका सामर्थ्य है 4 नियम पालन करने का, उसको पता ही नहीं है 4था नियम है। जब पता नहीं है तो पालन कैसे करेगा? तो इस तरह से धर्म की ग्लानि होती है। इसलिए बोलना बंद नहीं होना चाहिए। वाणी के रूप में अंतिम जगह है जहाँ पे टिका हुआ, इसलिए शास्त्र केंद्र में है।
गुरु साधु शास्त्र 3 है, सही। लेकिन क्योंकि गुरु और साधु हमेशा हमारे सामने प्रकट रूप में नहीं रहते हैं, किंतु शास्त्र होते हैं। शास्त्र वाणी वो इसलिए केंद्र में है, और वो जो वाणी आती है तो वाणी हमेशा यथारूप टिकी रहती है जब, तो कभी भी उसको रिवाइव किया जा सकता है, सामर्थ्य किसी का है तो। ये पॉइंट नंबर 1 कि क्यों वो वाणी केवल क्योंकि लोग पालन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए उसको मत बोलो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इस पॉइंट नंबर 1 को आप यदि देखें तो श्रील प्रभुपाद अपने जीवन में पालन किए कि नहीं हम देखते हैं। प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के आप जब शास्त्र पढ़ेंगे डिटेल में, धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, तो वो हर एक वस्तु जो वहाँ पे बताई है प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, चाहे वो कोई पालन कर पा रहा है चाहे पालन नहीं कर पा रहा है, सब चीज़ बता रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, समाज को ऐसे चलना चाहिए, हम सबको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करने से ये नुकसान है, ऐसा करने से ये लाभ है, सब कुछ यथारूप जैसे चला रहा है ऐसा बता रहे हैं, पुस्तकों में भी, अपने प्रवचनों में भी, अपने कन्वर्सेशंस में भी। प्रैक्टिकली पालन नहीं कर पा रहे हैं कई लोग, उनके शिष्य भी, और उसके लिए एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं, एडजस्टमेंट करके भी बोल रहे हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पालन करना है। तो आप देख सकते प्रभुपाद के अपने जीवन में। इसलिए कई बार भक्तगण सोचते हैं, वरिष्ठ भक्तगण भी सोचते हैं, ये एक थ्योरी पूरी बनाई हुई है कि पुस्तकों में प्रभुपाद लिखते हैं, फिलोसॉफी एक बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो करते हैं वही फाइनल है। तो प्रभुपाद स्ट्रॉन्ग बोलते थे फिलोसॉफिकली जब वो बोलते थे, लेकिन व्यवहार में वो एकदम लीनियंट थे। इसलिए लीनियंसी जो है, जो ढील देना है वही सही है, उसी प्रकार से कार्य होना चाहिए, बाकी सब पुस्तकों के लिए है तो ऐसा चलता रहे। ये इसको गलत प्रकार से समझा जाएगा, समझा गया प्रभुपाद के इस व्यवहार को। प्रभुपाद ये जो ट्रेडिशनल व्यवहार है इसको पालन कर रहे हैं कि वाणी यथारूप है, देश काल पात्र के अनुसार वक्ता ने पे गधे को भी कभी कोई बाप बनाना पड़ता है, जो हमारा कहावत है, ऐसा कर रहे हैं। ये आधारभूत चीज़ें यदि हम समझेंगे तो प्रभुपाद की क्रियाएं और उनकी पुस्तकें सब में सामंजस्य सरलता से सही रूप से बैठा पाएंगे हम। अन्यथा हम उल्टा सीधा ही समझेंगे उससे। ये सामान्य। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, हम सोचते हैं कि किसी का सामर्थ्य नहीं है। ये हमारे विचार का असामर्थ्य हो सकता है। मतलब हम ये निष्कर्ष पे आ गए किसी का असामर्थ्य है, किसी का सामर्थ्य नहीं है। हमने कितने लोगों को चेक किया सामर्थ्य के लिए, सही? प्राय हम 100, 200, 300 लोगों को देख करके हाँ सबके लिए ऐसा ही है, ऐसा करके छोड़ देते। व्यक्ति के सामर्थ्य या समाज के सामर्थ्य का विचार सामान्य वस्तु नहीं है, इसको ऐसे ही आप फिक्स नहीं कर सकते हो। हाँ, अपना सामर्थ्य शायद देख पाएं, अपना सामर्थ्य देखने के लिए भी एक्चुअली गुरु के पास जाना चाहिए। स्वयं व्यक्ति अपना सामर्थ्य नहीं देख सकता है, क्योंकि हम तो आलस्य से भरपूर है, इसलिए हमको तो सुबह मंगला आरती में उठना भी अपना सामर्थ्य नहीं लगता है कई बार, यदि अपने आप छोड़े तो, सही। इसलिए वो अपने स्वयं के व्यक्तिगत सामर्थ्य के लिए भी गुरु के आदेश पे होना चाहिए। इसके अलावा जो समाज का सामर्थ्य रहता है या कोई समुदाय का सामर्थ्य रहता है, वो जानने के लिए तो इतना आसानी से वो नहीं जान सकते। उसके लिए तो शास्त्रों की आवश्यकता है, साधु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। इसलिए सामर्थ्य का निष्कर्ष अपने बलबूते पे करना समाज के सामर्थ्य का, विशेष रूप से अपने सामर्थ्य का भी, तो वो एक बहुत बड़ी भ्रांति है, बहुत बड़ी गलती है। इसलिए हम जब सामर्थ्य का निष्कर्ष निकालते हैं क्या ये तो कोई पालन नहीं कर पाएगा, तो हम
बहुत ही अपसिद्धांत स्थापित कर सकते हैं सरलता से। जो सामर्थ्य था समाज का उसको हटा करके वहां पे वाणी पहुंचने को भी रोक दिया। ये दूसरा पॉइंट है कि सामर्थ्य का विचार हमारा त्रुटिपूर्ण होता है। जो हम देश काल पात्र, देश काल पात्र, देश काल पात्र, जो बात चलती है टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस, तो देश काल विभाग वित्त कौन होता है? वो सामान्य व्यक्ति के लिए उपयोग नहीं हुआ है। भीष्मदेव उपयोग कर रहे देश काल विभाग वित्त। फिर प्रहलाद नारद मुनि के लिए उपयोग हुआ है देश काल विभाग वित्त। युधिष्ठिर महाराज के लिए उपयोग हुआ है देश काल विभाग वित्त। यदि सामान्य व्यक्ति, हर एक व्यक्ति देश काल विभाग तो करता ही है। एक छोटा बच्चा है, उसको आप यदि मिठाई देंगे तो वो नहीं लेगा, क्योंकि आपको वो जानता नहीं है, पात्र सही नहीं है लेकिन उसका जानने वाला यदि कोई मिठाई देता है तो वो लेगा। उसको मिठाई पसंद है, लेकिन वो व्यक्ति के ऊपर संशय है, तो पात्र के अनुसार वो देखा। एक छोटे से छोटा बच्चा भी देश काल विभाग को पहचानता है। इसलिए टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस की बात नहीं है। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस की बात जब शास्त्र में आती है, वहाँ पे वित्त शब्द उपयोग हुआ है, अर्थात वास्तव में उसको जानने वाला यथारूप कि ये देश काल और पात्र के लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, इसके विषय में शास्त्र, साधु और गुरु क्या कहेंगे, वो किस प्रकार से कार्य अनुमोदन करेंगे, इसको बोलते देश काल विभाग वित्त। ना कि कोई भी कुछ भी गया, प्रचार करने गया, कुछ भी गया, हाँ यहाँ पे तो चॉकलेट भी दे सकते हैं और क्या, अपने हिसाब से देश काल विभाग। तो कोई भी अपने हिसाब से कुछ भी देश काल विभाग निकालता है, तो 1000 लोग 1000 चीज बोलेंगे, कैसे कुछ पालन होगा? इसलिए वो देश काल विभाग वित्त नहीं है। तो इसलिए देश काल पात्र का जो सामर्थ्य है वो जानने के लिए साधु, शास्त्र, गुरु आवश्यक है। अभी तीसरा पॉइंट जो इसमें है वो ये है, ये विषय को पराशर स्मृति, जो व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने लिखी, जो 18 टोटल 20 धर्म शास्त्रों में से एक है, और जो विशेष रूप से कलयुग के लिए अनुमोदित हुई है, वो पराशर स्मृति में 11वें अध्याय में, 12 अध्याय है टोटल उसमें, उसके 11वें अध्याय में जहाँ पे प्रायश्चित का वर्णन चल रहा है, वहाँ पे पराशर स्मृति में एक श्लोक आता है कि युगे युगे च ये धर्मा तेषु तेषु च ये द्विजाः तेषाम निंदा न कर्तव्या युगानुरूपा ही ते द्विजाः। कि जो अलग अलग युगों में जो जो धर्म है और उन धर्मों में जो जो द्विज लोग हैं, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो युग के अनुरूप वो द्विज है। और ये श्लोक जो है वो प्रायः सभी लोगों के द्वारा उपयोग होता है अपना अपना चीज़ जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ निंदा मत करो, ब्राह्मणों की निंदा मत करो, क्योंकि ब्राह्मण तो कलयुग में सिगरेट पिएंगे ही ना, दारू पिएंगे, उसमें क्या है, युग का अनुरूप है, वो कुछ कर नहीं सकते, तो उसके लिए क्यों आप निंदा कर रहे हो? धर्म का पालन नहीं कर पा रहे, गायत्री नहीं कर पा रहे, तो उसकी निंदा मत करो। अब ब्राह्मण निंदा क्यों करते हो? इसके लिए भी उपयोग होता है ये श्लोक। ऐसे भक्त लोग इसके लिए उपयोग कर सकते हैं, हाँ हम ब्राह्मण दीक्षित तो हो गए हैं, भले ब्राह्मण घर में जन्म नहीं हुआ, लेकिन हम भी तो कहाँ इतना नियम कुछ ब्राह्मण का पालन नहीं कर पाते हैं, कलयुग है, हम युग के अनुरूप जितना होता है उतना करते हैं, अपना सामर्थ्य है, तो इसलिए निंदा मत करो। जो जितना पालन कर सकता है वो उतना पालन करे, निंदा करोगे तो सामान्य रूप से वो ब्राह्मण निंदा होती है, यहाँ पे वैष्णव निंदा हो जाएगी। तो ये श्लोक अलग अलग लोग अपने आप को बचाने के लिए उपयोग करते हैं। ये श्लोक के तात्पर्य में, इसकी टीका में, भाष्य में पराशर माधवीय, माधवाचार्य, सायण माधव, दो जो भाई थे,
इन्होंने वेदों के ऊपर भी टीकाएँ लिखी है और धर्मशास्त्रों के ऊपर भी टीकाएँ लिखी है। तो माधवाचार्य बहुत ही प्रख्यात हैं पराशर माधवीय, पराशर स्मृति के ऊपर टीका लिखने के लिए। तो वहाँ पे वो इस बात को स्पष्ट करते हैं न्यायतः। वहाँ पे वे स्थापित करते हैं कि दो शब्द है, प्रवृत्ति निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्त होना कोई कार्य में, और निवृत्ति मतलब उस कार्य में प्रवृत्त नहीं होना, उसको निवृत्त कहते हैं। तो धर्म के नियम पालन करने में, विधि निषेध पालन करने में, ये करना है ये नहीं करना है, उसको पालन करने में कोई उसको नहीं पालन कर रहा है, इस प्रकार की अवस्था दो कारण से हो सकती है। एक है युग के कारण उत्पन्न असामर्थ्य से, जो सत्य त्रेता द्वापर कली, तो युग के अनुसार जो व्यक्तियों का सामर्थ्य रहता है, वो सामर्थ्य नहीं होने के कारण वो उस कार्य में लग नहीं पा रहा है। ऐसा असामर्थ्य होने के कारण वो इस कार्य में नहीं लग रहा है, ये एक कारण है। दूसरा कारण है कि वो अपने ही आलस, उसका सामर्थ्य तो युग के अनुसार सामर्थ्य आउट नहीं है, सामर्थ्य हो सकता है उसमें, लेकिन अपना आलस्य, अपनी भौतिक आसक्ति, अपने परिवार इत्यादि की सबकी जो आसक्ति है, उसके कारण वो विधि निषेध तोड़ता है। तो ये दूसरा कारण है। तो यहां पे जो श्लोक उपयुक्त हुआ है कि तेषाम निंदा न कर्तव्या युगानुरूपा ही ते द्विजाहा, तो यहाँ पे युगानुरूप शब्द की बात हुई है, अर्थात युग से उत्पन्न जो असामर्थ्य है उसके कारण यदि कोई व्यक्ति पालन नहीं कर पा रहा है, या यदि कोई समाज में वो नियम पालन नहीं होता है, तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। किंतु यदि कोई युग का असामर्थ्य नहीं है, युग जनित असामर्थ्य की बात नहीं यहाँ पे, दूसरे सब असामर्थ्यों से हैं, तो उसकी निंदा होनी चाहिए। क्योंकि जब वो ऐसी निंदा होगी, जब समाज में निंदा होती है किसी वस्तु की, तो व्यक्ति उस चीज में प्रवृत्त नहीं होता है। सही, जो धर्म बचा रहता है सामाजिक स्तर पे, वो निंदा के कारण बचा रहता है। हम कहते हैं निंदा नहीं करनी चाहिए, पॉइंट ये है कि यहाँ पे निंदा करना ध्येय नहीं है, यहाँ पे निंदनम दोष कीर्तनम वाली बात नहीं है। हृदय ये नहीं है कि निंदा करके उसको नीचा दिखाना है, वो यदि दोष है तो पतन होगा हमारा किसी भी कारण से, युग धर्म के अनुसार है तो भी आप निंदा करके उसको नीचा दिखाना है तो आपका पतन होगा। लेकिन यहाँ पे जो निंदा की बात हो रही है, वो निंदा की बात हो रही है कि निंदा बताई है शास्त्रों में, शास्त्रों में भर भर के निंदा की है। धर्मशास्त्र मतलब क्या, निंदा ही करते हैं, ऐसा करते हैं तो ये नरक में जाएंगे, वो तो वृषली पति है, वेश्या का पति है, यदि ऐसा करता है तो, ऐसा करके भर भर के निंदा की है। लेकिन वो निंदा का प्रयोजन है कि वो कार्य में लोग प्रवृत्त नहीं हो, जिस कार्य में प्रवृत्त लोग नहीं हो उसकी निंदा की जाती है, और जिसमें प्रवृत्त कराना है उसकी प्रशंसा की जाती है, और उसमें प्रवृत्त नहीं होने की निंदा की जाती है। तो निंदा और प्रशंसा, स्तुति निंदा जिसको कहते हैं, वो शास्त्र में व्यक्तियों को धर्म में प्रवृत्त कराने के लिए और अधर्म से निवृत्त कराने के लिए होता है। इसको नहीं निंदा न्याय कहते हैं। शास्त्र कभी किसी की वास्तव में निंदा नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे जो निंदा है वो धर्म में प्रवृत्त कराने के लिए और अधर्म से निवृत्त कराने के लिए होती है। तो इसलिए ऐसी निंदा होनी चाहिए। जैसे हमारे इस्कॉन समाज में चाय पीने की निंदा होती है कि नहीं होती है? मांस खाने की निंदा होती है कि नहीं होती है? यदि कोई मांस खा रहा है तो बोले ये तो मांस भक्षी भक्त है, ये कहाँ का भक्त है? करते हैं ना निंदा। यदि समाज में ऐसी निंदा नहीं है तो लोग उससे निवृत्त नहीं होंगे मांस भक्षण से। सही, तो निंदा तो हर एक जगह होती है, लेकिन इस प्रकार से वो हृदय से निंदा, किसी को नीचा दिखाने वाली निंदा तो किसी भी प्रकार से नहीं करनी है।
इसलिए ये उसी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसको सही निंदा कहते हैं, प्रवृत्त निवृत्त वाली। और वो सही निंदा भी जो युगानुरूप है उसके लिए नहीं करनी है। जैसे माधवाचार्य उदाहरण देते हैं कि जो वेदाध्ययन है, जो अध्ययन की बात चलती है ब्रह्मचारी की, वो सांग वेद अध्ययन की बात होती है। ब्रह्मचारी का जो बात है कि ब्राह्मण ब्रह्मचारी बनना चाहिए, 8 साल की उम्र से गुरुकुल जा करके अध्ययन करना है उसको गुरु के अंतर्गत, तो गुरु शुश्रूषा है, साथ साथ सांग वेद अध्ययन है। अर्थात अध्ययन के स्तर पे, प्रथम स्तर पे, प्रथम चरण में उसको 6 वेदांग पूरे ग्रहण करने हैं। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, ये 6 को पूरा ग्रहण करना है। इसके साथ साथ उसको 4 वेद ग्रहण करने हैं। 4 यदि नहीं कर सकता है तो 1 वेद कम से कम ग्रहण करना है। वो शब्द रूप में ग्रहण करना है, अर्थात रटना है, उसका अर्थ पता नहीं है। वो शब्द रूप में ग्रहण हो जाने के बाद उसको उसका अर्थ समझना है। उसके बाद न्याय और मीमांसा, न्यायतः मीमांसातः उसके अर्थ का जो उसमें संशय उत्पन्न होते वो सब संशय का भी निवारण प्राप्त करना है, और निवारण प्राप्त करने की पद्धति को भी लेना है। ये इतनी लंबी शिक्षा की पद्धति, ये रोज के 10 घंटे पढ़ेंगे तब जाकर के 24 साल में पूरी होती थी। इतनी लंबी जो शिक्षा की पद्धति है, आज इसका कोई थोड़ा भाग भी कोई पालन करना आज के युग के लोगों के लिए संभव नहीं है। होगा कोई इक्का दुक्का, कोई मिलेगा, लेकिन संभव नहीं। ये माधवाचार्य स्थापित करते हैं। तो अभी इसके लिए व्यवस्था ये हुई है कि जितना सामर्थ्य है उतना करना है। उसमें एक मिनिमम रखा जाता है, वो मिनिमम तो करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ा, चलो एक शाखा वेद की ले ली, शिक्षा, छंद, व्याकरण, ये वेदांग का कुछ एक भाग ले लिया कि जिससे वो कुछ अनुष्ठान कर पाए, उतना कर लिया। तो उतना यदि वो कर पा रहा है तो उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए कि तुम ये तो कर नहीं रहे हो, तुम ये तो कर नहीं हो, तुम्हारी गुरुकुल क्या काम की, ऐसी निंदा नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि वो अन्यथा वो सामर्थ्य में नहीं है, वो युग सामर्थ्य में नहीं है। लेकिन यदि किसी का सामर्थ्य है, जैसे युग सामर्थ्य में कई चीजें हैं जो कर सकते हैं। इसका उदाहरण हम लेते हैं, चलिए इस्कॉन के अंतर्गत इसका उदाहरण सरल हो सकता है। जैसे इस्कॉन में सब लोग आते हैं तो मांसाहार नहीं करने का नियम आसानी से पालन कर रहे हैं, सही, युग सामर्थ्य में है, ये दिया हुआ है शास्त्र में, युग सामर्थ्य में है। तो जो नहीं कर रहे उसकी निंदा होनी चाहिए, मांसाहार का नियम पालन नहीं करे। आप बोलोगे अरे ये तुम निंदा करते हो, तुम्हारा तो अपराध होगा। नहीं, ऐसा नहीं, ये होगा, सामर्थ्य में है। नशा नहीं करना चाहिए, चाय भी नहीं पीनी चाहिए, सही, तो चाय पीने वालों की हम निंदा करेंगे। अभी मान लीजिए कि कोई आलस्य से चाय नहीं पी रहा है, या चाय पी रहा है, चाय पी रहा है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आलस्य, तो निश्चित रूप से ये बाकी कारणों के कारण, क्योंकि युग के अनुसार तो चाय नहीं पीना वो सामर्थ्य में है। ऐसा तो इसलिए विचार बहुत आवश्यक है। तो हम प्रायः ज़्यादातर चीज़ें जो शिल प्रभुपाद हमको दिए हैं, सभी चीज़ें प्रभुपाद जो हमको दिए हैं वो युग सामर्थ्यों को देख के दिए हैं। उसमें हम यदि नहीं लग रहे हैं तो दूसरे सब कारणों से समस्या है। इसलिए सामाजिक स्तर पे तो हम निंदा चलती रहनी चाहिए ऐसी वस्तुओं की, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। इसका जीता जाता उदाहरण हमारे इस्कॉन संस्था में ही है। जैसे प्रभुपाद अर्च विग्रह की पूजा के लिए इस्कॉन संस्था में कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए पूरा ग्रंथ दे के गए। शुरुआत में प्रभुपाद ने सबका सामर्थ्य देख करके बहुत लो स्टैंडर्ड से शुरू किया था और बोले कि इसको बढ़ाना है, एक एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड तक लेकर के आए प्रभुपाद।
किंतु निंदा नहीं होने के कारण जब गलत चीज़ें पालन हुई और उसको, जैसे प्रभुपाद कहे कि इतने ब्राह्मण भक्त हो तभी अर्चा विग्रह लेके आओ, इनकी पूजा इसी प्रकार से होगी, इतने भोग इतनी आरती होनी चाहिए, सब में ये शुद्धि का नियम होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, ये सब प्रभुपाद बताएं। किंतु काल का प्रभाव नहीं कहेंगे इसको कली का प्रभाव कहेंगे, क्योंकि कली के प्रभाव से आलस्य तो हमेशा रहता है। इसलिए बताया ना कि ब्राह्मण है, अग्रहारम में 100% ब्राह्मण, घर पे 50% और जंगल में 0। तो हम सबको ये अनुभव होता है, इसमें कोई खराब फील करने की बात नहीं है, ये अपना दिमाग बुद्धि खोलने की बात है। हम सबको अनुभव होता है कि जब हम एकांत में होते हैं तब यदि पैर को हाथ छू गया तो क्या हम धोने जाते हैं? सबके बीच में है तो शायद छू गया तो धो लेते हैं और घर पे है तो कभी धोते हैं कभी नहीं धोते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी बातें रहती है, बड़ी बातें भी रहती है। तो ये अनुभव हम सबको है। कमरा साफ करने का हमने पिछली बार उदाहरण लिया था, शायद कुछ लोगों को बुरा लगा हो, लेकिन वास्तविकता है। चलो आज चल जाएगा, चलो ये बहाना हो गया, वो बहाना हो गया, चलते रहता है। अभी इस समय कोई बोलता नहीं है, देख करके निंदा नहीं करता है कि प्रभु आप माया में हो। जैसे मैं शुरुआत में था, विद्यानगर में ज्वाइन किया था, तो सव्यसाची प्रभु और महाप्रभु के रूम में रहता था। वहाँ पे रोज सफाई होती थी, मैं ही करता था, वो लोग भी करते थे। फिर सव्यसाची प्रभु गए तेजियस प्रभु के पास वर्णाश्रम और सबके लिए सीखने के लिए, तो उनकी पर्सनल सेवा के लिए गए। और तेजियस प्रभु तो सफाई में बहुत उन्नत है। वो बोलते मैं 10% हूँ प्रभुपाद का। तो बहुत मतलब सफाई, मतलब उनकी सफाई, मतलब वो यदि कुकिंग कर रहे हैं, प्रेशर कुकर की यदि सीटी बजती हो, खिचड़ी बनाते हैं, सीटी बजती है तो क्या कई बार वो निकलता है ना बाहर उसका द्रव्य, तो गैस बंद करेंगे, गीला कपड़ा लेंगे, प्रेशर कुकर को पोंछेंगे, गैस को पूरा पोंछेंगे, कपड़े को धोएंगे, कपड़ा ऐसा नहीं रखेंगे, फिर वापस लगाएंगे, वापस गैस चालू करेंगे। बोले सत्व गुण केवल लास्ट में नहीं होता है बनाते बनाते बीच में भी होना चाहिए। तो ऐसे ट्रेनिंग है उनकी स्वयं की और सबकी, जो भी आते। सव्यसाची प्रभु कैसे ट्रेन किया तो जब सव्यसाची प्रभु आए वापस, तो 2-3 दिन से कमरा साफ नहीं हुआ था, और कपबोर्ड के अंदर जो बिस्तर रहता है, बिस्तर में बिस्तर का एक खाना होता है कपबोर्ड में, वहीं पे रखते हैं और उसको कवर करके रखते हैं, ऐसा नियम है ब्रह्मचर्य पुस्तक में ये सब। अभी तो शायद सब लोगों को ये दूसरे युग की बात लगेगी, ये हम इसी कलयुग में 2006-7 की साल में पालन करते थे और अभी भी कर सकते हैं सामर्थ्य की बात नहीं है। तो आए और जैसे दरवाज़ा खोले, मुझे बोले प्रभु आप सुअर की तरह रह रहे हो, हमारा नियम क्या है, ये क्या है, इधर ये क्या सफाई हुई है, कपबोर्ड के पीछे ये गंदा है, ये नीचे बाल दिख रहे हैं कभी फ्लोर पे, आपको सुअर की तरह ही रहना है पूरा जीवन। सीधा बताए, सही बात है, चलो साफ करते हैं। जैसे बार बार कोई बताता है तो आदत भी लगती है, अच्छी आदत लगाना अच्छी बात है। तो इसलिए निंदा होनी चाहिए। इस प्रकार की ये सामर्थ्य की बात है, लेकिन सकाल आलस्य से 1000 दूसरे कार्य आते हैं। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते तो मैनेजमेंट के कार्य आते हैं, तो भी ये सब चीज़ें गौण लगने लगती है। प्रचार के कार्य में आगे बढ़ते तो क्या है, प्रचार तो बहुत बड़ी बात है और मिशन के लिए महत्वपूर्ण भी लगता है, लेकिन उससे क्या होता है, दूसरी बातें गौण लगने लगती है। इसलिए इसके लिए इसको तो छोड़ दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रचार का कार्य जो है वो आप अनलिमिटेडली बढ़ा सकते हो जितना चाहे। मान लो कोई पुस्तक वितरण करने जा रहा है तो वो अपने कपड़े किसी से धुलवा ले, अपना कमरा किसी से साफ करवा ले, इवन वो मंगलारती भी नहीं आएगा, 16 माला भी कभी जप नहीं करेगा,
तो उतना उतना समय बचता जा रहा है उसका, उतना ज़्यादा पुस्तक वितरण हो पाएगा, उतना ज़्यादा लोगों को लाभ मिल पाएगा, प्रचार उतना ज़्यादा हो पाएगा। ये लॉजिक है। नहीं, फिर भी नहीं, जो बेसिक्स है उसको छोड़ करके इसको बढ़ाने का प्रयास मत करो। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि ये 0 होने वाला है, इसका भी मिनिमम से कम होने वाला है, तब वो देखने की बात आती है कि अभी 2 में से किसका ज़्यादा भार है। जैसे आपकी 16 माला हो ही नहीं सकती है, ऐसी स्थिति आ रही है, और उसके सामने कमरा गंदा पड़ा है, तो 16 माला पहले करेंगे, बाद में देखेंगे समय बचता है तो कमरा गंदा कर साफ करने का। कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे 32 माला करनी है तो इसलिए मैं 2 घंटे कमरा सफाई में से निकाल लिया, कपड़े धोने से निकाल लिया, तो मैं 32 माला कर पाऊंगा। क्यों? 16 माला आपकी मिनिमम है, वो हो रहा है तो फिर इसका मिनिमम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो ये वस्तु है, इस तरह से हर एक चीज में देखना है। तो ये पूरा सामर्थ्य की बात को हमको लेकर के चलना है, कैसे चलता है। तो इसलिए तीसरा पॉइंट था कि ये जो सामर्थ्य वाली वस्तु है, ये युगानुरूप सामर्थ्य की बात नहीं है। ये हम प्रायः हमारी जो बात रहती है सब वो हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते, वो वाली बात है। इसलिए सब जो लेवल्स है उसमें मिनिमम बचा के रखना है, मिनिमम करके रखना है। इसलिए जो हम वो पॉइंट्स चर्चा कर रहे थे, जिसके वो प्रश्न उठा था, वो ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के स्तर पे रहने के लिए, उस स्तर का कार्य करने के लिए मिनिमम क्या है उसकी बात चल रही है। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो मत बनो ब्राह्मण। दूसरी चीजें हैं ना करने के लिए, बहुत सारी चीजें सेवा में कर सकते हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि अंदर अल्टर में सेवा पूजा के लिए जा रहे हैं और आपको आचमन करना भी नहीं आता है, भाई प्रभु जी क्या करें, हम तो भगवान तो भाव के भूखे, हम तो आचमन करना नहीं जानते हैं, कौन करेगा इतना। वो सबके सामर्थ्य में है, आचमन करना भी नहीं आता, वो सीखना नहीं है, भावना की बात है, भावना सही नहीं है। इसलिए बात आई थी ना, मूर्खो वदति विष्णाय कवयो वदति विष्णवे उभयोरोपि तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दनम, कि मूर्ख विष्णाय बोलता है और जो विद्वान है वो विष्णवे बोलता है, लेकिन दोनों का समान पुण्य है क्योंकि जनार्दन भावग्राही है। लेकिन वो व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को भी पता चल गया कि विष्णाय नहीं विष्णवे बोलते हैं, और फिर भी वो विष्णाय विष्णाय बोलते जा रहा है, जबकि वो विष्णवे बोल सकता है, तो उसका भाव ही खराब है। तो वो खराब भाव को जनार्दन ग्रहण करते हैं, उसके कारण उसका पतन होता है। वो ठीक कर सकता है ना उसको, तो उसको भगवान की सेवा में जाना है, आचमन कर सकता है, आचमन नहीं करेगा, चीजें कर सकते हैं और नहीं करेगा, तो वहां पे वो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है प्रभुपाद ने कि ये इतना तो सामर्थ्य सबका है, जिसका ये सामर्थ्य तक नहीं है वो इधर नहीं आए, वो सेट किया है प्रभुपाद। उन मुद्दों का बात चल रही थी ये डॉक्यूमेंट में जो हम पढ़ रहे थे। वो कुछ बड़ा जो डॉक्यूमेंट, उसमें से कुछ ही भाग थे वो जो हम पढ़ रहे थे, जो थोड़ा अधूरा रहा है। तो वो सुन करके यदि हमको ऐसा लगता है कि ये सब तो कोई मिलेगा ही नहीं आज, तो हमारी ये भ्रांत धारणा है, क्योंकि प्रभुपाद ने आज के लोगों के लिए ही सेट किया है। और यदि इसका प्रशिक्षण होता है तो ऐसे लोग होंगे जो मिलेंगे इस चीज़ के लिए, और यदि ये लेवल पे नहीं आ सकते तो उनको ये स्तर नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए पॉइंट आया था गुरु महाराज का कि केवल ब्राह्मण का धागा दे देने से और मंत्र दे देने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है, उसके लक्षण नहीं आ जाते हैं। इसलिए प्रायः होता क्या है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो धागा और मंत्र दे दिया, लेकिन धागा और मंत्र के साथ अंदर तो ना तो मंत्र बोल रहा है, ना तो आचमन कर रहा है, ना तो गायत्री भी कर रहा है। कभी कभी प्रभुपाद बोले थे ना, उसमें एक कोट आया था कि पूछो इनको मंत्र क्या है, नहीं है तो धागा वापस ले लो। तो होता है अर्चा विग्रह की पूजन में मूल मंत्र क्या है यही भी नहीं पता, ऐसा हो सकता है। जैसे मुझे मूल मंत्र नहीं पता था, वो तो पूजन में आया तब पता चला, तो मेरा धागा ले लिया जाना चाहिए था कि मैंने आज तक पूछा नहीं
क्योंकि मैं सोचा अर्चा विग्रह के पूजन में जाऊंगा तब पूछूंगा, लेकिन वास्तव में वो जब दीक्षा होती है तभी वो सब चीज़ उसके मिनिमम वस्तु है। कि मूल मंत्र पता होना चाहिए, तब गुरु बताते हैं मूल मंत्र ये है, या गुरु के जो वरिष्ठ शिष्य बताते हैं कि गुरु का मूल मंत्र ये है, चैतन्य महाप्रभु का मूल मंत्र ये है, ये सब पता तो होना चाहिए। वो नहीं है तो केवल दीक्षा दे देने से वो आ नहीं जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते नहीं पता है तो ले लो धागा वापस, क्योंकि उसको उस स्तर पे आना ही नहीं है। चलती का नाम गाड़ी जिसको हम कहते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो सब जो चीज़ें थी जो प्रभुपाद के समय वो लोग स्ट्रिक्ट थे इस विषय में, लेकिन आलस्य से, परिस्थितियों के कारण, आलस्य एक वस्तु है, परिस्थिति दूसरी वस्तु है। क्योंकि परिस्थिति तो हमेशा ड्राइव करती है, जो मैनेजमेंट में उनको पता है। इसलिए जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के कार्य वाले लोग हैं वो लोग शास्त्रार्थ निर्णय की जिम्मेदारी उनको नहीं दी जाती थी, उसमें उनका अधिकार नहीं होता था। क्योंकि होता क्या है, शास्त्र के अर्थ को जानने में हम अभी की आवश्यकता है उसको ध्यान में लाएंगे तो वो अर्थ जान नहीं पाएंगे। हाँ ये यही होगा ना, चलो ला दो, उसमें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अर्थ ढूंढ लेंगे। इसलिए अर्थ निर्णय में, वाक्यार्थ निर्णय में उसको नहीं लाते थे। हाँ आवश्यकता क्या है तो ब्राह्मण इधर गाइड करेगा, भाई आवश्यकता तुम्हारी ये है, लेकिन ये लेवल तक तो यहाँ पे चलेगा, अन्यथा तुम अभी ये करो। जैसे कभी प्रचार के लिए आवश्यकता हो सकती है कि मंदिर में अर्चा विग्रह लाए तो प्रचार बढ़ेगा अभी जो है उसका, लेकिन आवश्यकता हो सकती है। लेकिन पॉइंट ये है कि भाई यदि राधा कृष्ण विग्रह लेके आ रहे हैं तो 12 ब्राह्मण दीक्षित आपके पास होने चाहिए जो कि नित्य रूप से सेवा कर सके। यदि नहीं है तो ये वाला स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा, तो सोचो भाई नहीं लाओ। तो ब्राह्मण बोलेगा भाई ठीक है अभी इसी तरह से चलाओ, प्रचार धीरे चल रहा है धीरे चलाओ, क्योंकि प्रचार धीरे तो चल रहा है, उसको बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे गड़बड़ मत कर दो। और प्रभुपाद जो उस समय शुरुआत में ऐसा किए थे, वो उस समय क्योंकि और कुछ हो ही नहीं सकता था इसलिए करके किक स्टार्ट किए। किक स्टार्ट करने के बाद वो स्टैंडर्ड वापस हर एक जगह पे किक स्टार्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि संस्था एस्टेब्लिश हो चुकी है। इसलिए अभी वो किक स्टार्ट की जरूरत नहीं है। आप प्रचार यदि नहीं कर पा रहे, दूसरे ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इसलिए आप जितना इसके अंतर्गत जितना रह के कर सकते हो, इसलिए अभी मत लेके आओ। इसलिए पहले लोगों को इकट्ठा करो, उनको लेवल पे लेके आओ, उसके बाद एक स्तर पे हैं तब जाकर के आप अर्चा विग्रह का पूजन शुरू करो। उसके बाद उस लेवल को मेंटेन करके रखो। वो लेवल मेंटेन करके रखना है मतलब आपको इधर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग देने पड़ेगी मतलब स्तुति निंदा करनी पड़ेगी। ये तुम क्या कर रहे हो, सुअर की तरह रह रहे हो, तुमको आचमन भी नहीं आता है क्या, तुम ब्राह्मण क्या हो, ब्राह्मण दीक्षित नहीं हो सकते हो। इस तरह से अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये वाला जो अध्याय है उसके बाद वाला अध्याय ट्रेनिंग वाला अध्याय है, ब्राह्मणस एंड देन ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल पॉइंट्स है कि प्राय हम ट्रेनिंग का अर्थ क्या है सोचते हैं कि ये बुरा लग जाएगा वो जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग कैसे करते हैं, कैसे वो सब सामंजस्य है। क्योंकि हम सोचते हैं कि किसी को बोलेंगे भाग जाएगा ये, तो इसलिए भाग नहीं जाए तो कैसे नहीं भाग जाए, ये सब प्रैक्टिकल पॉइंट्स और ट्रेनिंग वाले अध्याय में भी है। लेकिन ये है तो इसलिए थोड़ा सोचे प्रचारक गण भी, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं मंदिर में, वो भी प्रचारक ही है, प्रैक्टिकली स्थापित कर रहे हैं। तो इसकी अनिवार्यता को पहले से सोचें। तो हम ये जो अध्याय है इस पुस्तक का, जो गुरु महाराज इतना कृपालु होकर के हमारे सामने रख रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार के बहुत सारे उद्गार आएंगे। हिंदी में बोलते हैं हाय लगेगी लोगों की, मतलब गालियाँ भी लगेगी, या तो कभी कभी शाप भी हो सकता है दे लोग, लेकिन फिर भी वो सामने प्रस्तुत करना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है वो। इसको हम यदि समझेंगे तो हम इसको सही भावना में ले पाएंगे, और जब हम इसको सही भावना में ले पाएंगे तो हम इसको सुधार कर पाएंगे। जो भी अवस्था में है हम अभी, तो प्रैक्टिकली तो यही हो सकता है कि ज़्यादातर जगह पे अवस्था सही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि रात में अभी चलो अर्चा विग्रह को भेज दो, हमारे यहाँ पे तो हम कर नहीं सकते हैं, वो भी नियम नहीं है। नियम है कि अभी अर्चा विग्रह किसी भी प्रकार से आ गए तो अपना लेवल बढ़ाओ, अपनी स्थिति बढ़ाओ, उसके लिए हम सब प्रयासरत हो। और जब हम प्रयासरत होते हैं तो भगवान वो कृपा देते हैं,
जिससे हम जल्द ही पाएंगे कि हम लेवल को पालन कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सामर्थ्य में है। और इसमें काट छाट भी होगी। ऐसा हो सकता है कि जो अभी तक लेवल को पालन नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोग सामर्थ्य में आ गए, कुछ लोग सामर्थ्य में नहीं है, तो वो उस कार्य को फिर नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग अभी तक दीक्षित नहीं थे उस प्रकार से, वो लोग ये सब सुन करके वो लेवल पे आ रहे हैं, तो वो लोग उनको रिप्लेस भी करेंगे। तो व्यक्ति जरूरी नहीं कि अर्चा विग्रह का मंदिर में पूजन करके ही कोई भगवत धाम जा सकता है। वो दूसरी सेवाएं कर सकते हैं, या घर में जो जहाँ पे कम नियम है वहाँ पे अर्चा विग्रह का पूजन करके आगे बढ़ सकते हैं, या तो छवि का पूजन करके आगे बढ़ सकते हैं जिसमें कम नियम है। घर पे सब भगवान तो भगवान है, भगवान का रूप और भगवान अभिन्न है, तो इसलिए कृपा तो उसी प्रकार से प्राप्त होगी। बहुत सारी विधियां हैं भक्ति में, उससे आगे बढ़ ही सकते हैं। तो ये तो ब्राह्मण का केवल अर्चा विग्रह की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो एक सरल दिखने योग्य उदाहरण है इसलिए। लेकिन प्रचारक के लिए भी यही सब लागू होता है, क्योंकि प्रचार करते तो आचरण होना चाहिए, तो उसका आचरण तो महत्वपूर्ण वस्तु है। यदि प्रचारक है वो मुख में हाथ डाल करके भागवतम छू रहा है, ये सब चीज़ें पहले सीखनी होती है। मानव पहले बने, प्रचारक बाद में। पहले मानव, फिर भक्त, फिर प्रचारक। ये लेवल से प्रचारक पूरा बन गया और ये सब चीज़ों के लिए कुछ ध्यान ही नहीं दिया। जूते उतारे, चप्पल उतारे, उसके बाद भागवतम छुआ, उसके बाद माला में हाथ डाला। क्या फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। तो प्रचारकों के लिए भी ये लागू होता है, सबके लिए लागू होता है। इसलिए ये हम सेशन लिए थे थोड़ा, तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए उसका ये शुरू करने से पहले उसका जो उत्तर था वो भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ पे उत्तर लिया। तो आज को समय हो गया, हम वो पॉइंट्स और ले नहीं पाए, कभी और मौका प्राप्त होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं अभी उत्तर, ये वाला उत्तर नहीं दूंगा। ये जो डॉक्यूमेंट है उसी को हम वापस पूरा पढ़ जाएंगे, उसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसी को प्रश्न है? प्रभु जी। प्रभुपाद का चरण स्पर्श करने के बाद जपमाला स्पर्श करते हैं। मैंने इस विषय में सोचा नहीं है, लेकिन जो पहला विचार जो आ रहा है वो ये है कि हम वस्तुओं की शुद्धि की अलग अलग तारतम्य देख करके, उसके लेवल देख करके हम निर्णय लेते हैं ना। तो जैसे भगवान का प्रसाद छू करके भगवान के भोग की वस्तु नहीं छूते हैं, दोनों हमारे लिए पूजनीय है। उसी प्रकार से प्रभुपाद के जो चरण हैं वो हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन जो जपमाला है वो प्रभुपाद के लिए पूजनीय है। इसलिए जपमाला हमको प्रभुपाद के चरण छू करके नहीं छुए, ये तर्क लग रहा है मुझे। हाथ को आचमन करके छू, ऐसा तर्क मुझे लग रहा है इसमें। बाकी तो यदि इसमें कोई विरुद्ध वाक्य है तो फिर उसका संशय निवारण करना अनिवार्य हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।